नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आप लोगों को पता है कि फिजिक्स का ये दर्पण सूत्र है, हमेशा पूछा जाता है और ये अवतल दर्पण का हम आज सिद्ध करेंगे आप लोग के समक्ष। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि आप सबको क्या रील्स के अलावा और कुछ देखने का पसंद नहीं है। और वैसे वैसे वीडियो को ही आप शेयर करिएगा जो आपके लिए हंसपद हो, ठीक ना, जो ज्ञान वाले बातें हो उसको वही तो आप लोग का मतलब ऐसा लगता है कि वह जहर के समान विष के समान है। इसीलिए कोई बात नहीं है, अगर दोस्त आपको इससे कोई फायदा हो जा रहा है तो मेरे लिए वह खुशी की बात है। चलिए मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, इसमें जो दर्पण सूत्र है 1/f=1/u+v हमेशा पूछता रहता है, ठीक ना। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। मेरी खुशी इसी में है, ठीक ना। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि दर्पण सूत्र में कुछ रचनाएं होती हैं, यानी अगर जब हम हल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं तो कुछ मान लेते हैं। यानी इसमें देखिएगा कि दर्पण सूत्र जो होता है कि एक अवतल दर्पण होता है, तो यहाँ एम जो एम डी पी है, एम एन है, या आप कहिए तो एम डी पी ए एन, यानी एम पी एन हमारा क्या है, एक दर्पण है। अवतल दर्पण ऐसा ही बनता है और यही उत्तल होता है तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक ना। क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई दो को दर्पण दे दिया जाए, आप उसे कैसे पहचानिएगा, जिसका जो क्या होता है, जिसका पृष्ठ जो होता है वह धंसा होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका उभरा होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। क्योंकि हमारा रेटिना जो होता है आगे की तरफ होता है, आंख जो होता है आगे की तरफ होता है, इसीलिए उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। और ये देखिए अवतल लेंस आपका है, अवतल दर्पण है, ठीक ना। और इसमें जब भी हम कोई वस्तु रखते हैं, बाई द वे हमारा ए बी यहाँ पे क्या करते हैं, एक वस्तु रख देते हैं, तो इस ए बी का जो जो फोकस होगा, इसमें मतलब जो लाइट होगा, प्रकाश होगा, इससे लाइट होकर के जाएगा हमारा आंख के पास, और इसका एक केंद्र बिंदु तो होगा ही। बाय द वे आपका मतलब यहाँ पे रखा हुआ है वस्तु, तो यहाँ से मतलब आपका इसके समांतर उसकी रेखा क्या जाएंगी, प्रकाश जाएंगे। जब प्रकाश जाएंगी तो प्रकाश जाती है तो फोकस से होकर के रिटर्न होता है, ठीक ना। रिफ्लेक्स होता है कहाँ से, मतलब परावर्तित कहाँ से होता है, इस फोकस से ही होता है। तो ये समानांतर रेखा है, देखिए ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। तो ए बी समानांतर किसके है, डीपी के समानांतर है, तो ये समानांतर रेखाएं तो जाती हैं, यानी फोकस तो ये जो वस्तु की रेखाएं होती हैं ये तो जाती हैं, लेकिन कहाँ से परावर्तित हो जाती है, तो लेंस यानी दर्पण से टकरा करके फोकस से चली जाती है। और एक क्या करिएगा आप लोग कि एक रेखा है, आप वक्रता त्रिज्या से होकर के गुजरिएगा, और इसके बीच में जो भी कटान होगा वहां पे हमारा प्रतिबिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कि हाँ वस्तु कहाँ पे बन रहा है, ठीक ना। तो जब भी कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच बनता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। और उसके बाद से इसमें कुछ रचनाएं यही करना है कि माना कि एक अवतल दर्पण एम पी एन है, यानी एम पी एन एक क्या है, तो अवतल दर्पण है, और जिसका ध्रुव पी है और वक्रता त्रिज्या सी है और फोकस हमारा इतना है। और आप लोग कुछ ऐसी बातें भी आती हैं जैसे चीह परिपाटी। अब चीह परिपाटी में आप लोग देखिएगा, चीह परिपाटी उसी को कहते हैं जो इसमें चिन्ह दिया है उसी के बारे में लिखना रहता है। तो इसमें कुछ खास ऐसा होता नहीं है, आप इसको लिख दीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा, ठीक ना। और नहीं लिखिएगा तो भी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप चीह परिपाटी में यही लिखिएगा जो आपका यहाँ से यहाँ तक यानी हमको मुख्य अक्ष से ही देखा जाता है। इस देखिए जब भी सिद्ध और कीजिएगा तो ये एक्स्ट्रा लाइन से कोई मतलब नहीं, जो भी प्रधान अक्ष पे है यानी मुख्य अक्ष पे है उसी से हमको मतलब रहता है। तो चीह परिपाटी में देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है यानी बी, और यहाँ कोई भी चीज मतलब किससे हम लोग मेजर करते हैं, तो ये पोल यानी ध्रुव से लेकर के उस चीज के बीच की दूरी। और इधर जब भी बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसे होता है चतुर्थांश होता है तो इधर हमारा क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे इधर प्लस होता है, और यहाँ पे आपका हो जाता है माइनस प्लस, और इधर होता है आपका प्लस माइनस, ठीक ना। तो आप देखिए इधर वस्तु बनती है तो कोई भी वस्तु होगा अवतल दर्पण में
ये हमारा हमेशा क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा यहाँ से ये वस्तु दूरी था, ये क्या था, वस्तु दूरी, और यहाँ से लेकर के पोल की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, और इसका नाम देते हैं क्या, u। यानी हम आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं bp, bp इज इक्वल टू चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, वस्तु दूरी। bp बराबर हमारा u, आप कर लीजिए u माइनस u, और इसका नाम क्या देंगे, वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी, यानी वस्तु दूरी हो गया। उसके बाद हमारा c आ गया, यानी हमारा क्या है, c, और इसका भी दूरी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो यहीं तक जाएगा, ठीक ना। और c हमारा क्या है, c और p, तो cp हमारा हो जाता है, देखिए वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं, ठीक ना। वक्रता त्रिज्या होता है, तो इसको c को हम क्या लिखते हैं, r से सूचित करते हैं, और इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या, क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक ना। अब वक्रता त्रिज्या हो गया। इसके बाद अगला हमारा आ रहा है प्रतिबिंब, यानी यहाँ से देख लीजिए बी से लेकर के पी, यानी बी डैश पी, बी डैश पी हमारा होता क्या है, तो ये आपका होता है प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लोग क्या से सूचित करते हैं, तो भी से सूचित करते हैं, और इसको कहते हैं हम प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब दूरी आपको ये पता हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक पॉइंट और बचता है, जिसको हम एफ और पी कहते हैं, यानी एफ पी। अब बताइए एफ पी में ये क्या होता है, तो ये फोकस ही होता है ना, एफ हमारा फोकस होता है, इसको भी हम क्या एफ से सूचित करते हैं, और इसको कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब बताइए, ये हमारा चीन परिपाटी था, यानी 4 ही ये टॉपिक जो था चीन परिपाटी था। उसके बाद से कुछ रचनाएं हैं, और ये हमारी रचनाएं हो गई, और उसके बाद से हम क्या करते हैं, अब इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, प्रमाण करने का कोशिश करते हैं कि वो 1/f बराबर 1/v प्लस यू क्या कैसे होता है, ठीक ना। अब इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग देखिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो इसमें टॉपिक आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से जस्ट हम लोग करेंगे क्या, कि इसमें दो त्रिभुज को लेकर के, यानी समरूप त्रिभुज क्या है, आप लोग देखिएगा, ये जो होता है ये आपका समरूप त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक ना। ये दोनों में हम ले लेंगे, तो इसमें लिखेंगे क्या, समरूप समरूप त्रिभुज ए बी सी, और समरूपता का साइन दे दीजिएगा, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश सी, ठीक ना। और इसमें जब समरूप करिएगा, तो आप लोग जस्ट सेल्स वन में पढ़े होंगे कि जब जो त्रिभुज समरूप होती हैं, तो उनके संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो आप बताइए, संगत भुजा ए बी अनुपातिक क्या हो जाएगा, संगत भुजा बी सी, ए बी अनुपातिक हो जाएगा आपका संगत भुजा ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर बोलिएगा। उसके बाद आप देखिएगा, आपको अगर लगता है कि संगत भुजा में आखिर हम ले तो ले किसको, जब भी कोई भी पॉइंट लेना होगा, तो देखिए आपका त्रिभुज ए बी सी है, हमको इसी से कभी भी कोई मतलब नहीं रहा है, न रहेगा। आप जब भी लीजिएगा तो पॉइंट संगत भुजा में, देखिए आपका इस त्रिभुज का बी सी, यानी इसी मुख्य अक्ष पे है, और इस त्रिभुज का भी बी सी, बी डैश सी इसी अक्ष पे है, तो इसी को हम लेंगे, यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी सी और प्लस बी डैश सी, इसका समीकरण 1 हो जाएगा। जब भी लेना होगा तो हम इसी पे लेंगे, एक्स्ट्रा हमको कहीं नहीं जाना है, ठीक ना। इसीलिए हम ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और हमको सिद्ध करना होगा, क्योंकि समीकरण 1 हो गया, तो पुनः हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज और लेंगे, ताकि उससे हमको हो जाएगा। तो देखिए, उसके बाद दूसरा त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज ए बी एफ, यानी त्रिभुज ए बी एफ, और उसके बाद से त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज इसमें लेंगे एक पी डी सी। आप लोग यहाँ देखिए, आप चाहें तो इसको लंब भी डालिएगा, और जब लंब डालिएगा तो आपका ये जो दूरी होगा ना, बिल्कुल समान होगा। और चाहे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये आपका एक त्रिभुज बना रहा है, तो आप वहाँ देखिए बहुत सारे ऐसे मतलब मैथमेटिशियन होते हैं, आपके फिजिक्स वाले होते हैं, यहाँ पे लंब डाल के इसको बनाएंगे, इसी त्रिभुज में सिद्ध करके, और इसको
नजदीकी के कारण ये दूरी ले लेते हैं, ठीक ना। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, देखिए आपको दोनों फिगर बना दिया है। दोनों फिगर है कि नहीं, यहाँ यहाँ पे लंब वाला भी है, यहाँ पे है, और यहाँ पे बिना लंब वाला भी है। तो आप इससे कोई मतलब नहीं रखिए। आप देखिए जो समानांतर रेखा है तो इसके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। जब समान होगी बीच की दूरी तो आप क्या करिएगा, इसके बदले इसको भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो यही चीजें हम लोग यहाँ कर सकते हैं, यानी ए बी के बदले हम क्या डीपी भी रख सकते हैं। तो इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे इसी को लेकर के। तो हम यहाँ पे त्रिभुज किस में देखेंगे, डी पी एफ, त्रिभुज डी पी एफ, और उसके बाद से ये देखिए मतलब लंब वाला रेखा है तो ये भी हो जाएगा। और उसके बाद से त्रिभुज डी पी एफ समरूप होगा, त्रिभुज डी पी एफ समरूप किसके होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एफ के, ठीक ना। ये चीजें आप लोग को आना चाहिए। और इसमें भी हम क्या करेंगे, किसको अनुपातिक भुजा करेंगे, जब भी कोई त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसका संगत भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए संगत भुजा हमारा यही ना हुआ, हमारा डीपी बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक ना। उसके बाद से फिर देखिए इसी अक्ष पे आना चाहिए, तो पी एफ हमारा हो जाएगा पी एफ और बी एफ, यानी इसमें से हम क्या ले लेंगे, पी एफ यानी बराबर होगा पी एफ, और बटे का होगा आपका बी एफ, बी डैश एफ। अगर आपको दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा भाई, शेयर करिएगा, उसी से पता चलेगा। नहीं तो ऐसा करिए कि आप लोग छाप लीजिए और फिर कहिए कि हमको समझ ही नहीं आया। तो आपका ये हो जाएगा समीकरण 2। आप देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में कहीं ना कहीं एक भाग हमको कुछ दिखेगा, दिखेगा यही कि आपका जो ये त्रिभुज सॉरी ये रेखाएं थी, ये आपका जो रेखाएं थी क्या थे, ए बी समांतर डीपी है। तो आप बताइए ए बी समांतर जब है तो समांतर का मतलब था इनका अंतर बीच का समान है, तो ए बी जो होगा डीपी के बराबर होगा कि नहीं। तो वही चीजें हम यहाँ डीपी के जगह पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि फोकस ये मतलब जो दर्पण का जो अति है, जो दर्पण का हम इसको कहते हैं, जैसे उभरा हुआ पृष्ठ जो है क्या है, समान दूरी पे है, इसीलिए हम जो डी का बिंदु इसको पी को समान मानेंगे, और ये समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, ए बी बराबर हमारा हो जाएगा डी पी। ये चीजें याद रखिएगा, क्योंकि ए बी बराबर डी पी इसलिए होगा क्योंकि समानांतर बीच की दूरी, समानांतर अगर रेखा है, ये भी दोनों समानांतर है, समान ही अंतर पे जा रही है, तो इतना बराबर इतना तो एकदम फिक्स है। जब भी समानांतर रेखाएं होती हैं तो क्या आपको नहीं पता चलता है कि उसके बीच की दूरी एकदम समान होंगी। तो वही चीजें हम यहाँ करेंगे। तो ए बी के डीपी के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से, सॉरी इसको समीकरण 2 नहीं रखने लगे, इसको अब लिखेंगे, देखिए ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बराबर बी एफ, बी डैश एफ। ये चीजें हम क्या कर लेंगे। उसके बाद से हमारा समीकरण अब 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, एक पक्ष दोनों साइड क्या है हमारा इक्वल है, तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसको आप करिएगा, लिख लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर लिखिएगा, समीकरण इसीलिए समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर जब भी तुलना करिएगा तो जो पार्ट बराबर हो उसको छोड़ के बाकी सबको क्या कर लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। बी सी बटा बी डैश एफ बराबर होगा क्या, टी एफ बटा बी डैश एफ। ये चीजें आपको कर लेनी है। उसके बाद देखिए अब हम मेरा यही चीजें हो जाता है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं और इसमें इसका सबका वैल्यू पुट इन करते हैं, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक ना। अब देखिए जल्दी से कि हमारा BC यानी BC हमारा क्या, BC का वैल्यू कहीं दिया है, BC का इसका वैल्यू कहीं दिया है, नहीं दिया। हम क्या करेंगे, इस पूरे में से यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक से अगर इसको घटाएंगे, इसको घटा देते हैं, क्योंकि हमको CF पे पता होता है, CF का दूरी पता होता नहीं है। देखो यार CF का दूरी होता है R माइनस R होता है ना, CF का दूरी तो हमको पता है लेकिन इसका पता नहीं होता। तो क्या करेंगे, इस पूरे लंबाई में से इसको घटा देंगे तो इसका दूरी आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, BP माइनस CP, अब बटे में हमारा दिया हुआ है BF। अब B डैश F देखिए इसका भी दूरी हमारा नहीं होता है, इसका दूरी नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से, इस पूरा का तो होता है वस्तु दूरी, ये होता है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हम क्या कहते हैं
यानी प्रतिबिंब दूरी इसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी कहते हैं ना। तो प्रतिबिंब में से अगर एफ को हटाते हैं तो हमारा हो जाएगा, यानी बी डैश पी, अब माइनस करते हैं किसको, तो एफ पी को, यानी इस दूरी को निकालना है तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, तो एफ पी हो जाएगा। उसके बाद पी एफ, हमारा देखिए पी एफ हमारा कोई वैल्यू इसका तो होता ही है, फोकस होता है, तो पी एफ को एज इट इज लिख देंगे। और बी डैश एफ हमारा दूरी भी यहाँ सेम टू सेम दिया हुआ है, बी डैश एफ आप देख लीजिए, बी डैश एफ हमारे यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक है क्या, त्रिभुज बी एफ, ठीक है। अब उसके बाद से इसको हम करते हैं, इसमें भी हमारा बी डैश एफ का कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, सॉरी बी एफ का भी दूरी निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, तो इस पूरे में से यानी बी डैश पी में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, एफ पी को घटा देंगे, एफ पी को घटा देंगे तो हमारा आंसर आने का संभावना है पूरा, ठीक ना। चलिए यहाँ तो मिस्टेक लग रहा है, यहाँ देख लेते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे आपका बी डैश सी, यानी हम यहाँ सी करना छोड़ के भूल गए, यानी यहाँ पे हमारा बी सी होगा, बी डैश क्या होगा, बी डैश सी होगा तो सी माइनस क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा, यानी अगर हमको BC निकालना है, यानी BC निकालना है तो BC निकालना है तो देखिए BC निकालना है तो इस CP में से CP माइनस क्या करेंगे, तो B डैश P करेंगे, B डैश P करेंगे, B डैश P करेंगे तब होगा। हम देख रहे थे कि हाँ क्यों सेम सेम दोनों साइड आ रहा है। चलिए तो ये बातें होना चाहिए, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद से हम यहाँ पे वैल्यू केवल रख देंगे, वैल्यू हमारा यही रखना है, ये आप लोग देखिए वैल्यू कैसे रखना है, ठीक ना। यही हमारा सबसे ज्यादा मेन मोटिव होता है कि इसका वैल्यू रखना कैसे। तो आप लोग दोनों साइड देखिएगा, बीपी यानी बीपी जो है, बीपी आपका देखिए, बीपी हमारा पूरा क्या होता है, तो वस्तु दूरी होता है, और वस्तु को किससे सूचित करते हैं, यू से करते हैं। और उसके बाद से हमारा माइनस है तो माइनस हम देंगे, और उसके बाद से सीपी, और सीपी हमारा क्या होता है, उग्रता त्रिज्या होता है, और इसका भी माइनस होता है तो माइनस इसको ब्रैकेट्स में रखेंगे, और इसको आर से करते हो कहता है त्रिज्या को। उसके बाद बटे में आपका सीपी दिया है, सी यहाँ पे सीपी है तो देखिए सीपी को भी हम क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस, यानी सीपी हमारा क्या होगा, आर होगा, और आर कहाँ होगा, माइनस में होगा। उसके बाद माइनस, और बी डैश पी, यानी बी डैश पी जो होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी होता है, और इसको हम किससे सूचित करते हैं, तो भी से सूचित करते हैं। उसके बाद से आपका देखिए यहाँ पे पी एफ हमारा फोकस होता है, ये भी एफ होगा, और माइनस में इसको लिखेंगे क्योंकि छह परिपाटी से सबका नाम बता चुके हैं। और उसके बाद से आपका बी डैश पी हमारा एफ होता है, ये भी आपका माइनस में होगा, और माइनस एक फार्मूला में, और पी एफ यानी एफ पी हमारा क्या होता है, ये भी सॉरी 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 बी एफ यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा ना, यहाँ बी डैश पी हमारा प्रतिबिंब दूरी यानी भी होगा, और उसके बाद से यहाँ तक की दूरी हमारा एफ होता है, और इसको माइनस से सूचित करेंगे, ठीक ना। और इसके बाद से इस सभी को हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ये आपका माइनस का माइनस रहेगा, उसके बाद से इसको माइनस प्लस माइनस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर है तो आर लिखेंगे, उसके बाद से माइनस आर, आप माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, आपका माइनस एफ का एफ लिखिए। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ आपका माइनस भी है, भी लिखिए, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से गुना करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हमारा होगा, तो माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, और डी आर हो जाएगा। उसके बाद से फिर इससे करते हैं तो माइनस प्लस माइनस एफ यू होगा, ठीक ना, एफ यू हो जाएगा, और प्लस 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 एफ आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ आर, और उसके बाद से फिर प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद एफ भी हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद ये देखिए इधर उधर आएगा तो इसका साइन सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद से हम एक यहाँ चीज आप लोग को समझ में नहीं आएगा, कोई भी बताया होगा आखिर आता कहाँ से, आप बताइए। इसमें हमको जब भी सिद्ध करना हो तो सिद्ध करने में इस सीधी में हमको क्या, ये हमको सीध करना होता है,
तो इसमें एफ और आर का कोई महत्व होता है? नहीं होता है। तो इस आर के बदले में हमको कुछ लिखना रहता है। तो आर, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होती है? आर होती है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आर होती है। और आपको पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की जो ये एफ होता है, ये दोनों के बीच का दुगुना दूरी के बीच होता है। यानी अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये 1 यूनिट, यानी 1 2 यूनिट हो जाएगा। यानी एफ सी आर जो होता है, आर क्या होता है? आप लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके होंगे कि आर बराबर 2f के होता है। तो यहाँ पे आर के जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2f लिख देंगे। और जब 2f लिखेंगे तो आप बताइए, इसको हम लिख सकते हैं ए भी तो भी है और आर के बदले में हम 2f लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? 2u भी हो जाएगा कि नहीं? 2f भी हो जाएगा। और उसके बाद से इस यहाँ पे आपका एफ यू है, एफ यू रखिए। और इसको यहाँ पे क्या है? माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और बराबर की तरह इधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो लिख देंगे उसकी जगह, ठीक ना। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे 2 भी है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, इधर माइनस है तो आकर के इधर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक है भी, सॉरी एफ भी है। इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बच जाएगा, यानी u भी, इसमें से एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एफ यू एफ भी हो जाएगा और यहाँ पे एफ बी है। और बराबर में हमारा जीरो है, ठीक ना। अब सबको क्या करेंगे? इस सब में हम करेंगे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर। और जब भी इससे हम भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पे हम एफ यू से भाग कर रहे हैं तो इससे इसमें भी भाग करेंगे, यानी एफ यू बट्टा एफ भी आप यू, माइनस है आपका एफ भी बट्टा यू एफ भी, माइनस एफ यू बट्टा एफ भी। कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जीरो का भी बट्टा क्या होगा? एफ यू भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप एफ भी यू लिखिए चाहे यू भी एफ लिखिए। इसमें देखिए आपका ये सेम सेम है, कट जाएगा। इसमें ये, सॉरी, ये कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी यू से यू और भी से भी, तो यहाँ पे हमारा कुछ अलग बच जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे कट जाएगा तो दूसरा बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये बच जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। हमारा क्या बच रहा है? तो यहाँ पे जो कट रहा है तो बच रहा है आपका 1/f बच रहा है। और यहाँ देखिए 1/f बच जा रहा है। उसके बाद से यहाँ से एफ भी कट जा रहा है, तो 1, सॉरी माइनस में है यहाँ पे, तो 1 क्या बच रहा है? u बच रहा है। और माइनस यहाँ पे भी है, अगर f से f और u से u कट जाएगा तो 1/g बचेगा। और किसी चीज़ में किसी चीज़ से भाग देते हैं जीरो का, अगर जीरो है तो जीरो ही रहता है। और इस सबको क्या करेंगे हम लोग? उधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो अगर ये माइनस है तो उधर जाकर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और ये भी माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और हमारा f को यहीं पर रहने देते हैं, ऐसे इधर भी रहने देते हैं, इधर भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम केवल इसको इसको उधर भेजे हैं, लेकिन उल्टा करके इस साइड से लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए हमारा यही जो सीट करना था हमारा आ चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और लेंदी भी हो गया, समझाना भी जरूरी था, इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।